और आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि ये सब आपका ध्यान भटकाने की प्रशासन की या सरकार की एक साजिश है। गोरक्षनाथ की ही गद्दी पर विराजमान है योगी जी, कि वे संत नहीं है, यह भी अपने आप में शर्मनाक है। ओम नमो नारायण। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का और प्रयागराज का जो प्रशासन है उसके बीच का विवाद देखा जा रहा है, तो मेरा ये मानना है कि बटुकों की और साधकों की शिखा को खींचना महाअपराध है। शास्त्र की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये महान अपराध है और ये एक साजिश की तरफ ध्यान दिलाता है कि प्रशासन किसके इशारे पर काम कर रहा है। ये देखना पड़ेगा योगी जी को, क्योंकि ये योगी जी को बदनाम करने की एक साजिश है। और जिस प्रकार अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने ये कहा कि मैं उन्हें संत नहीं मानता, तो ये उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, पर वे संत नहीं हैं ये कहना सरासर गलत है। क्योंकि शायद शंकराचार्य से भी पूर्व, यद्यपि मैं स्वयं शंकराचार्य के मत में दीक्षित हूं, लेकिन शंकराचार्य से भी पहले गुरु गोरखनाथ हुए हैं। नाथ संप्रदाय के संस्थापकों में से एक, उनके प्रवर्तकों में से एक मच्छेंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ, और उस गोरखनाथ की ही गद्दी पर, ऐसे नहीं है कि बाद में गोरखनाथ के शिष्यों ने कोई गद्दी स्थापित करी और उसमें योगी जी विराजमान हो, स्वयं गोरक्षनाथ की ही गद्दी पर विराजमान है योगी जी। इसलिए उन्हें यह कहना कि वे संत नहीं है, यह भी अपने आप में शर्मनाक है और दुखद है। किंतु उतना ही दुखद वो है कि बटकों की जिस प्रकार शिखाएं खींची गई और उन्हें जिस प्रकार उठा करके फेंका गया, इस पर योगी जी को, और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, विशेषकर योगी जी से इस सोशल मीडिया के माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि इस पर गहन जांच हो। और आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि ये सब आपका ध्यान भटकाने की प्रशासन की या सरकार की एक साजिश है। क्योंकि इस समय सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आपके बीच में होना चाहिए था, वो होना चाहिए था यूजीसी चार्टर। जो यूजीसी चार्टर सवर्ण विद्यार्थियों को अधिकार विहीन कर करे और किसी की भी झूठी शिकायत कर देने मात्र से उसे परीक्षा और शिक्षा से वंचित करने का अधिकार दे रहा है, तो सरकार को यह साबित करना पड़ेगा कि सरकार सवर्णों के